हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम पांडे मैथ्स में। देखो, मैंने कल पार्ट 1 लेकर आया था। मैं टॉप 1000 लूसेंट जीके का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आज पार्ट 2 है। 250 क्वेश्चन का 4 पार्ट आएगा, जिसमें आपके टॉप 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं करंट अफेयर लाने वाला हूँ, मंथली करंट अफेयर, जो कि अभी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल से रिलेटेड है। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन में लेके आने वाला हूँ, और करीबन 150 क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना होगा। जैसा कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, तो मुझे लगता है कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का, और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का। ये मतलब ये मिला के 6 में से 7 महीने का पढ़ना है। ठीक है, सितंबर का भी हम ले लेंगे। 7 महीने का करंट अफेयर में पूरा कवर करना है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो मैं 7 वीडियो लाऊंगा और उसमें सारे करंट अफेयर आपके कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन देखो, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी के किनारे। कहाँ पे? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। किसके किनारे? मूसी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको कौन सा है? मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। ये जो पनामा नहर है, ये प्रशांत महासागर को और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, और ये 25 नंबर क्वेश्चन में देख लेना आप। स्वेज नहर किन दो सागरों से बहती है? पहला भूमध्य सागर और लाल सागर से। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संगीत क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? अभी इस समय सिलवासा नहीं है, इस समय कवरत्ती है। कौन सा है? कवरत्ती। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य इसमें राजस्थान दिखा रहा है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इस समय फ़िलहाल में आपका कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है भैया? लद्दाख। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। वहाँ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाता रहूँगा। बहुत सारे वीडियो, जैसे कि अभी आपके मैथ के प्रैक्टिस सेशन में कराने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है वो मैं लाइव कराऊँ, और उसको मुझे सामने आना पड़ेगा, फ्रंट पे आके मैं कराऊँगा सॉल्व। देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, चले। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। कौन सी है? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। 2011 में। चलो, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की जगह नीति आयोग इसका नाम है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग का। 2015 में इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आईने कर भी लिखा है अबुल फजल ने। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? देखो, इस क्वेश्चन इस बार आया था ये सीजीएल में। होप मैन कप टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। कौन सी? स्टेपिज होती है सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी को फीमर बोलते हैं। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ हैं? 639। मानव शरीर में 639 पेशियाँ हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता होता है ना, उसका उसका वो फॉइल चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, जस्ते की परत जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत, लीवर इसको बोलते हैं, और सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? असम के डिगबोई में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया। कुली कुतुब शाह, याद रहेगा। कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है,
हैदराबाद में 4 बार निर्माण का निर्माण कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर के अधिवेशन में। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन है। बाद में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, बाद में आपातकाल की घोषणा की थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल लगाया गया था। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, 1953 में। देख लेना आप लोग, भाषा के आधार पर बना था, ठीक है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ये सब जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या था? सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। क्या नाम था श्रीलंका का पुराना नाम? सिलोन। विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील की किस मिश्र धातु की बनी होती है? आयरन, क्रोमियम, निकेल। तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं क्या? स्टेनलेस स्टील। आयरन मिला होता है, क्रोमियम और निकेल। कांसा किस मिश्र धातु, किसकी मिश्र धातु होती है? कांपर और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता है। क्या? कांपर और टीन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कब किया था? 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका नाम है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए, छोटी आंत वाला। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत, ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव पे। पृष्ठीय तनाव पे बाल पेन काम करता है, ये सिद्धांत है इसका। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पे पाए जाते हैं? शहतूत। शहतूत की पत्तियों पे रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। कृषि पालन में से एग्रीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। समान परिस्थितियों में हवा की में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वैसे सभी तो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन एक शुक्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन, ठीक है। सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। कितनी? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। कितना? 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण
14 मई 1974 को पोखरण में किया था। ये राजस्थान में पड़ता है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस का नाम है रेडान। रेडान का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, ये गैस है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? व्हेल मछली। कौन सा है? व्हेल मछली संसार का सबसे विशाल स्तनधारी जीव है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक प्रथम। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए? डायनेमो। किसके द्वारा? डायनेमो। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर भी याद आप रख सकते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। क्या बोलते हैं? रैम। ठीक है। अस्थायी स्मृति मैंने बताया था रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक गैस कौन सी धातु भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। भूमि के पटल में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। किस ग्रह को सांध का तारा बोलते हैं? शुक्र को, या सांझ का तारा बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली सतह है। ठीक है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर में घूमने में 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया करते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। हरे पौधे द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। चलिए, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्री बल के द्वारा। दूध से जो क्रीम बनता है अपकेंद्री बल के द्वारा बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कौन सा है भैया? ग्रीनलैंड। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? वो नादिर शाह। नादिर शाह था विदेशी आक्रमणकारी जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठा ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली पर्वत माला है। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? 71% पानी है, बाकी 29% भूमि स्थल है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। और विश्व की बात करें तो चाइना की। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी। किसको? कोसी नदी। गैस सिलेंडर में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? उसका नाम इथाइल मर्केप्टेन। ये जो गैस जो बदबू देती है ना, जो मतलब इसमें गंध आती है, वो इथाइल मर्केप्टेन की आती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है उसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा। ठीक है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उससे अलग होकर। ठीक है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। इसमें क्या होता? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर में भगत सिंह का साथी का नाम बटुकेश्वर दत्त था। क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कब? 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था।
किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? सो उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? उनका नाम था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार था, जिसमें 1858 ईस्वी में भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति का नाम गोंड। कौन सा है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। कौन से? भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद आजम के नाम से। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायल जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जिसकी बात करें की हत्या किसने की थी? मतलब जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिन्होंने करवाया था उनकी हत्या ऊधम सिंह ने की थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऊधम सिंह होगा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस समय 25 है। कितने हैं? 25। कितने? 20। एक आंध्र प्रदेश में अभी बना है उच्च न्यायालय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 25। ये आपका सही होगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। देखिए, मैंने कल कमेंट सेक्शन पूछा था कि आपको बताना है कि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ओम बिरला जी है। कौन सा है? कौन है? ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। मोनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। कहाँ से? केरल मोनी अट्टम। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी याद रखना। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य है। ठीक है, कथकली केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ठीक है, केरल के दो हैं, मोनी अट्टम, कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किस नदी में किया गया था? दामोदर नदी पे। ठीक है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण दामोदर नदी में किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था भूमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था भूमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की है, सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक जिनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? उसे किसने लिखा? अमार सोनाल बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वां संशोधन हुआ था, उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तभी वो ऑक्सीजन अंदर पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन सैमुअल हनीमैन उनका नाम है, उन्हीं को कहा जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग लाई जाती है? फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। कौन सा होता है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो बांसुरी बजाते हैं। कौन सा? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक में यक्षगान गाया जाता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, भारत और चाइना के बीच। प्याज में खाद्य कौन सा खाने वाला भाग है? तना को खाया जाता है प्याज में। सभ्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में।
ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्दोष चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीवा रेड्डी था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी नदियाँ बनाती है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। ठीक है। सिंधु घाटी का सभ्यता वाला बंदरगाह लोथल था। इसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार? पामीर और तिब्बत का पठार इसको बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है, पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन सा? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय का नाम मिहिर सेन। जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था वो पहले भारतीय थे, उनका नाम मिहिर सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होती है। 1 हार्स पावर इक्वल टू 746। ठीक है। 1 HP बोलते हैं इसको। पानी की बूंदे के गोल होने के क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। मानव ने जो पहला रेशा बनाया था खुद से वो नायलॉन था। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस इसमें निर्वात इसे शीशे डिनोट करते हैं, इसका मनवन होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। और पीछे देखने के लिए उत्तल। मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है। लाल, हरा और नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्जर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टीन व शीशा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टीन और शीशा का प्रयोग किया जाता है टांका धातु या सोल्डर में। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा नाम था। विश्व की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने लिखा था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन। सीने बार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि दूध में पानी की मात्रा कितनी है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। पैलाग्रा रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण। मछलियों के यकृत तेल में किसकी ज़्यादा अधिकता होती है, प्रचुरता होती है? विटामिन D की। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कितना? डायोप्टर होता है। ठीक है। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसिक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है पारसिक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए चुने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन? पश्चिम बंगाल में होता है। बाद में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे? पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी है। सार्क या दक्षेस इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। वैसे पहली महिला की बात करें तो एनी बेसेंट थी। 1916 में उन्होंने अपना ही आगे बात करते हैं। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए? 1901। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत का उत्तर प्रदेश उसमें वहाँ पे गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी, ये वाला याद रखना। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। जापान की मुद्रा येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम संतोष यादव है। भारतीय महिला पूछे तो बछेंद्री पाल, और 2 बार जो चढ़ी थी उनके नाम था संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है। पंचतत्व का लेखक विष्णु शर्मा, या जिनका नाम कौटिल्य या चाणक्य बोल सकते हो। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था सन 1954 में। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने जीता। किसने? स्पेन ने। भारतीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? पूना के खड़गवाला में भारतीय रक्षा अकादमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। बाद में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष का नाम था जनरल KM करियप्पा। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। कितना? 23 जोड़े या 46। ठीक है। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1947 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। कितना? 80 से 120। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अभी हमने पढ़ा था 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 1951 नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल हुआ था, पहला एशियाई खेल। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? उनका नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये खानपुर कला सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में। ठीक है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? उनका नाम है अनिल कुंबले। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय का नाम अनिल कुंबले है। ठीक है, एक ही पारी में 10 विकेट लिए थे उन्होंने। सन 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? रशिया में। कहाँ पे? रशिया में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। कौन है? चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2। राज्यसभा में 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। और सर्वदाता O। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? 10 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता
के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली थे। कौन से? क्लीमेंट इटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। किसको? त्वचा को। स्काउट्स एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बोडेन पावेल ने। रॉबर्ट बावेल पावेल ने स्काउट्स एंड गाइड की स्थापना की थी। ये वाला भी याद रखना, एक्जिमा रोग त्वचा में होता है, ठीक है। चलिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से जुड़ा है? फुटबॉल। किससे? फुटबॉल से। पेनल्टी किक। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा सही, साहित्य से। साहित्य से जुड़ा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो दोस्तों, आपका ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम कल लाएंगे पार्ट थर्ड, ठीक है। आप लोग जितने भी हो नए हो, जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल या सीपीओ या एमटीएस की तैयारी करने वाले हो, जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर पूरी जीएस कवर कराऊंगा, पूरा आपका मैथ कवर कराऊंगा, ठीक है। पूरा मैथ, आप पूरे प्रीवियस ईयर का मैं चैप्टर वाइज में कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लाने वाला हूँ। तो आप लोग जितने ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर। तब तक के लिए नमस्कार।